नगरी कहलाता है, जहाँ की हवाओं और फिजाओं में कौमी इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे, रंगा जमनी तहजीब के रंग घुले हुए हैं, जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती के तराने गाए जाते हैं, उसी छोटे से शहर शाहजहानपुर में अमितेश अमित नाम हमारा है और यहाँ जो जिला सांस्कृतिक समिति उसके संयुक्त सचिव सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं। सामुदायिक सद्भाव के लिए भी शहर में कई बार कार्य किया है। चाय बनाना, 5-6 प्याली चाय बनाओ और यहाँ से बिस्कुट मंगा लेना। ये इलाका जो है वो पूरा कटियर का इलाका कहलाता है। कहा यह जाता है कि शाहजहां का काफिला एक बार यहाँ से गुजर रहा था तो डाकुओं ने उस काफिले को लूट लिया था। तब शाहजहां को ये बात नागवार गुजरी थी और उन्होंने अपने सिपह सालार बहादुर खां से ये कहा कि तुम इसका बंदोबस्त करो और रास्ते में ये जो लुटेरे हैं इन पर काबू पाया जाए। तब उसने यहाँ पर वापस आने के बाद इस शहर को अपने ही बादशाह शाहजहां के नाम पर आबाद किया और इसका नाम शाहजहांपुर रखा। ये दो भाई थे, बहादुर खां और दिलेर खां। हाँ, आप करने वालों, करने वालों, पतंगबाज। अब रात में आप बेटा अभी थोड़ी देर बताए, हम 4 भाई हैं। 4 भाई, बड़े भाई की डेथ हो गई, उन्हीं के ये सगा पोता है। लेकिन ये चारों मकान करीब करीब एक ही से इंटरकनेक्टेड है। तो बड़े बाबा हम हो गए, छोटे बाबा ये हो गए, नंदी बाबा उधर हैं। तो यहाँ आबाद इसलिए किया गया था शाहजहांपुर को, तो यहाँ से जब मुगल फौजें जब बंगाल जाती थीं तो यहाँ जो ठाकुरों के गांव थे वो उनको बादशाह लूट लेते थे। तो बादशाह को ख्याल आया कि हम यहाँ अपना एक बड़ा कंटोनमेंट टाउन कायम करें। बात यहाँ की यह है कि यहाँ पर अफगानिस्तान से लाके उन्होंने पठान आबाद किए और अफगानिस्तान से ही जो वहाँ खत्री बहुत पहले से आबाद थे उनको मिलाए। तो यहाँ जो खत्रियों के खानदान हैं तो ये भी अफगानिस्तान के आए हुए। ऐसे कहने को तो ये शाहजहांपुर 1648 में स्थापित हुआ था, लेकिन ये फिर भी ये जैसे हमने बताया कि कुछ कबीलों को मतलब मोहल्लों के रूप में ये आए थे, कबीले कुछ आए थे यहाँ पे रहे थे आके। उसका कभी ये कांट एक जो छोटा कस्बा है यहाँ पे समय वो रियासत थी, कुआया रियासत थी। कांट तो मुस्लिम शासक की रियासत थी और जो कुआया थी वो हिंदू शासक की रियासत थी। तो दोनों में आपस में झगड़े भी हुए कई बार। और जो लड़ाई उनकी लड़ी थी वो इलाका है वो चिनौर, वो आप जरूर खास तौर से नोट कर लें, वो चिनौर का इलाका है जहाँ पर लड़ाई हुई थी। मैं काजी मसूद हसन हूँ, यहाँ का शहर काजी, और मेरे ख़ानदान में ये शहर काजी का जो पद है बहुत पुराना है और करीब 300 साल पहले से जो हमारे आबा अजदाद थे वो सब कादी शहर के पद पर रहे। और इस वक्त मैं हूँ कादी शहर। और हमारे यहाँ ख़ास बात यह है, शाहजहांपुर की ख़ास बात यह है कि कादी शहर का पद शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट पद है। यानी अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है किसी काजी को। शाहजहांपुर एक ऐसा शहर है जहां गवर्नर जो है वो कादी शहर को अपॉइंट करता है। मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ आप देखें
कि पठानों की आबादियां हैं, वहां रॉयट्स आपको नहीं मिलते हैं। आप बलियाबाद में देख लें, आप कायमगंज में देख लें, आप शाहपुर में देख लें, आप हत्या के रामपुर में अब कोई बाद में कोई चीज हुई हो तो वो हुई, 12 बस्ती में है पठान, तो वहां रॉयट नहीं मिलते हैं आपको। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें बात है कि पठानों के यहाँ एक वर्ल्डली टॉलरेंस है। और 1926 में 5-6 लोग मारे गए थे, तो वो एक बेवकूफ़ी का एबरेशन मैं कहूँगा उसको। और यहाँ जैसे अयोध्या कांड में या बाबरी मस्जिद आप जो बता रहे थे, यहाँ लोग ने मतलब बहुत काम करा है। हम लोग की ये 30-40 लोगों की एक पॉजिटिव थिंकर्स की एक टीम है हम लोग के पास। उसके अंदर है कि हम लोग ने सामुदायिक सद्भाव के लिए ऐसा काम करा कि एक भी दिन यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा उसको, और ना कोई ऐसा वहाँ जिससे कह सकते हैं कि आसपास क्षेत्रों के बजाय यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ या फिर दंगा हुआ कुछ। ये टिपिकल जो पठान आर्किटेक्चर है, ये इस तरह की आर्किटेक्चर, और यहाँ और कई मकानों में भी यहाँ है। रहमान साहब, आपकी ये कोठी कितनी पुरानी है? साहब ये हमारे चचा ये कहते थे 100 साल पुरानी है और 1 साल पुरानी है, तो उनका हम इसकी मेजर रिपेयर्स करते रहते हैं कि उस रिपेयर्स के बाद इसकी लाइफ जो है, जब लास्ट टाइम रिपेयर हुई उस वक्त से काउंट होना चाहिए। तो इसकी लाइफ 1 साल भी आप कह लें, और अब ये 4 साल से ज़्यादा की हो गई। लेकिन अब वही है कि अगर भाई ज़रा बिस्कुट मंगा लो, दोस्ती की मिसाल हिंदू मुसलमानों की जो है वो बेनज़ीर रही यहाँ पर है कि उस 1857 की जंग में मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में सारे हिंदू और मुसलमान सब शरीक थे और वो जंग लड़ी गई थी। तकरीबन इस जंग को इन लोगों ने जीत लिया था और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया था। 1857 में भी यहाँ बहुत वो तो और जगह भी रहा हारमोनी रही और यहाँ भी रही, और यहाँ बहुत लोग मारे गए। देखिए सरफराज अली 2 हुए हैं जी, 2 सरफराज अली। एक तो सरफराज अली गोरखपुरी और एक सरफराज अली जो है वो यहाँ काजी जो है शहर काजी मसूद हसन, उनके पर बाबा सरफराज अली थे। मेरे जो परदादा थे काजी सैयद सरफराज अली, वही एक जुलूस लेके गए थे यहाँ से, और चिनौर एक जहाँ पर एक गांव था जिसमें पहले ईदगाह वहीं थी, वहाँ पर उन्होंने करीब 3000 का मजमा होगा। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का तकरीर की थी और बगावत का बिल्कुल वहीं बजाया था। हाँ, सेंट मैरी चर्च है। चर्च के अंदर अंग्रेज लोग थे तो वहाँ पर कत्लेआम हुआ था। 1857 के बागियों ने डेरा डाला था उस बूढ़े बाग में, और वहाँ पर फिर उन्होंने उसका मुहासरा कर लिया था चर्च का, और जो वहाँ का पादरी था इंचार्ज, उसको उन्होंने बागियों ने कत्ल किया, बहुत से लोग मारे गए। चर्च की भी पूरी हिस्ट्री है, कौन कौन से लोग थे, किस प्रकार से वो ननकू थे और गंगा दुबे थे, किस प्रकार से उन्होंने कत्लेआम किया था। एक जवाहर राय के नेतृत्व में क्रांतिकारी घुसे थे इसमें। सैनिकों में गंगा दुबे, महादेव, रामनारायण दुबे, बिंद्रा सिंह, रामाधीन, नारायण पांडे, ननकू व शिवचरण सिंह प्रमुख थे। और इसके बाद मुकदमा ननकू और शिवचरण एंड अदर्स वर्सेस जो है वो चला था, मुकदमा चला था गवर्नमेंट ने, इसमें इन लोगों को फांसी भी कई गई।
और मुझे याद है कि जब मैं अपने बाप के साथ ईद की नमाज जब पढ़ने ईदगाह जाता था तो वो कहते थे कि इसमें हर दरख्त पे लोग लटकाए गए थे। 1857 की जंग जब चारों तरफ से हार चुके थे बागी, तो फैजाबाद के रहने वाले अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में ये जंग यहाँ लड़ी गई। तकरीबन इस जंग को इन लोगों ने जीत लिया था और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया था, लेकिन हालात ने पलटा खाया और मौलवी अहमदुल्ला शाह को राजा पुवाया ने धोखा देकर वहाँ बुलाया और बुलाने के बाद उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। उसका सर 3 दिन तक यहाँ पर जो मिशन इंटर कॉलेज है उसके पीछे एक मकबरा बना हुआ है, वहाँ 3 दिन लटकाया गया। 1857 के बाद जब यहाँ पर कब्जा किया था तो कचेरी यहीं लगी थी। अच्छा, पहली कचेरी यहीं लगी थी क्योंकि कंटोनमेंट एरिया उधर सुरक्षित नहीं था, और यहीं पर अहमदुल्ला शाह की जो लाश जो गर्दन काट के यहीं पर लाई गई थी। और यहीं पर लोगों को फांसी पर जो चढ़ाए गए थे वो ये पेड़ है। दस मई को जो वाक़या हुआ उसकी वजह से फिर वो पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया और फिर 31 मई वाली जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई और बीच में फिर, और बल्कि ये लिखा हुआ है कि अगर काजी सरफराज अली की डेट पर पूरे हिंदुस्तान में बगावत होती तो अंग्रेज़ों की लाशें पूरे हिंदुस्तान के खेतों में पड़ी होती। किला मोहल्ला है, वहाँ पर अब सिर्फ एक ऊंचा सा टीला बाकी रह गया है जो खन्नौत नदी के किनारे पड़ता है, और वो गढ़ी उनकी बताई जाती है। अंग्रेज़ों ने 1857 में जंग जीतने के बाद यहाँ पे जो बागी थे उनको शिकस्त देने के बाद उस गढ़ी को भी तहस नहस कर दिया। और 1857 में अहमदुल्ला शाह को जब कत्ल कर दिया गया तो उनका धड़ एक जगह पर है और सर जो है उनका एक जगह पर दफन है। ये जिस वक्त आप हथौड़ा चौराहे से ये लखनऊ रोड के ऊपर चलेंगे तो दाएं हाथ पर उनका मकबरा छोटा सा बना है अब, और सर वहाँ पर उनका दफन है। बोसी वाली रोड से ले लो, आगे जहाँ पर की रोड है, आगे जहाँ बसें मुड़ती हैं वहीं से मुड़ो। ये लड़ते हुए आए थे, मद्रास के इलाके से लड़ते हुए आए थे अंग्रेज़ों से। पहले तो इसी तरफ से आए, उसके बाद में फिर बढ़ते चले आए फिर वहाँ झांसी में, झांसी की रानी कैद थी, वहाँ लड़ाई लड़के उन्हें आज़ाद करा। उसके बाद फिर लखनऊ आए, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम कैद थी, उन्हें आज़ाद करा लड़ाई लड़के। तो वहाँ से फिर यहाँ आए, तो उसके बाद जली कोठी वालों ने मतलब ये अंग्रेज़ों को छुपा रखा था, यहाँ जली कोठी में आग लगाई आपने। हाँ, उसके बाद में फिर इनकी दोस्ती थी राजा पुआए से, तो अंग्रेज जगन्नाथ सिंह, हाँ, उन्हें पता चला कि इन्हें अंग्रेज़ों को के अंग्रेज़ बेदार थे आपसे, तो उन्होंने लालच दिया कि तुम्हें हम यहाँ का 3 गाँव के जिम्मेदार हो, ज़्यादा 20 गाँव का तुम्हें हम राजा बना देंगे, 17 गाँव और देंगे। फिर वो वहाँ चले गए, फौज फटाई आग छोड़ा, उनकी दावत कबूल करी। दावत कबूल करने पर उन्होंने पानी पीते समय वो अंग्रेज़ों के हवाले कर दी। 3 रोज़ तो वहाँ नीम के दरख्त से आप टंगे रहे। फिर गांव वालों को आपने बिशारत दी कि तुम नौजवान चले आओ बेधड़क, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, लिहाजा हमें आप ले जाओ, तुम सबको देखो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। लिहाजा 7 लोगों को बिशारत दी, 7 लोग तैयार हो गए, एक दूसरे से आपने कहा, सब तैयार हो गए। और जाने के बाद में एक चढ़ गया, 6 खड़े रहे, पहरा लगा हुआ था बाकायदा। चढ़ के फिर उन्होंने सर मुबारक को उतार के लेके यहाँ आके
जी। अब शाहजहां अल्लाह फतेह करीम, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी ना, जी। और नसीर मन फतेह रब्बी। ये 12 वफात में, बड़ा वफात, ये अगला महीना है 12 वफात। अच्छा। इसी में कराएंगे साहब। अच्छा। हाँ, और तो उर्स फिर बड़ा होता होगा यहाँ पे? अरे बहुत अच्छा साहब, यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में सारे हिंदू और मुसलमान सब शरीक थे और वो जंग लड़ी गई थी। वो दोस्ती अशफाकुल्ला और बिस्मिल के ज़माने में भी और पुख्ता होती चली गई। एक कट्टर आर्या समाजी राम प्रसाद बिस्मिल और एक कट्टर मुसलमान जो थे अशफाकुल्ला खां। तो इन दोनों ने काकोरी कांड के लिए लोग मशहूर हैं। ठाकुर रोशन सिंह भी यहाँ के हैं, जिनका मकान नवादा दरोबस्त में है। 1858 में जब अंग्रेज वापस आए, तो वापस आने के बाद में चूंकि मुसलमानों ने, नवाबों ने शासन, हिंदू लोग, कुछ ठाकुर लोग जो थे वो अंग्रेजों के साथ में थे, तो पहली होली जो मनाई गई 1858 के बाद में, जून 1858 में अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया। जो पहली होली बनाई गई, वो पहली होली में बाकायदा उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए हिंदुओं ने नवाब को निकालना शुरू किया। तब से वो परंपरा चलती रही। होली के मौके पर एक भद्दी परंपरा कायम हो गई है और जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। होली जो कि दिलों को जोड़ने का त्यौहार है, शाहजहांपुर में दिलों को तोड़ने का त्यौहार बन गया। इस होली के मौके पर एक नवाब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें एक आदमी को, एक शख्स को बैठाला जाता है एक लड़ी पर, उसको शराब पिलाई जाती है और जूतों के और चप्पलों के हार पहनाकर उसको भद्दी गालियाँ दी जाती हैं और एक ख़ास वर्ग विशेष को ख़ास तौर से गालियाँ दी जाती हैं और उस नवाब के चप्पले, झाड़ू और जूते मारे जाते हैं और बहुत गंदी गालियाँ दी जाती हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे जुलूस जहाँ से बढ़ता जाता है, वहाँ के तमाम खिड़की, दरवाजे, होर्डिंग्स, ये सब तोड़ फोड़ दिए जाते हैं और अगर किसी ने झांक लिया ऊपर से, कोई औरत है, कोई मर्द है, अगर किसी ने उस जुलूस को झांक लिया तो उसकी 2-3 पुश्तों तक को गालियां दी जाती हैं। ये एक भद्दी परंपरा शाहजहांपुर में कायम हो गई। ये समझता हूँ कि शराब जो है वो ये हुड़दंगी बढ़ा रही है। शराब हालांकि पाबंदी लगा दी जाती है कई दिन पहले से कि शराब जो है न बिके, दुकानें बंद हो जाएं, लेकिन लोग जो है होली के दिन के लिए शराब पहले से स्टोर कर लेते हैं, जमा करते हैं और शराब में पी के जब अपना होश नहीं रहता उन्हें है तो वो किसी को भी गालियां दें। ये इंसानियत के लिहाज से भी बुरी चीज़ है। एक आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो शख्स चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊँची ज़ात का हो या नीची ज़ात का हो, सिर्फ पेट की खातिर पैसे लेता है, उस तरीके से पिटता हुआ चला जाता है। मैं आर.के. सिंह, एडीएम फाइनेंस, शाहजहांपुर में इस समय कार्यरत हूँ। इस जनपद में ये मेरी पहली पोस्टिंग है और जैसे ही मैं इस ज़िले में 3 मार्च को कार्यभार ग्रहण किया, ठीक उसके बाद होली का त्यौहार पड़ गया 6 मार्च को। तो यहाँ के लोगों द्वारा मुझको बताया गया कि यहाँ का होली का त्यौहार काफ़ी संवेदनशील होता है। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय भी थे, उन्होंने कई इस बारे में बैठकें भी की। और कई दफ़ा प्रयास हुए कि इस नवाब को रोका जाए। कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने उसे धर्म को से साथ जोड़ दिया है
कि हमारी परंपरा प्राचीन चलेगा, इसलिए वो जो है वो बंद होने का न। अब हर साल मीटिंग होती है, अब की भी मीटिंग हुई, डीएम ने पर्चा भी बांटा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो जो नवाब की परंपरा है वो खत्म नहीं हो। दरअसल शाहजहानपुर नवाबों का शहर है जिसको शाहजहां ने बसाया था। उस ज़माने में ऐसा होता था कि नवाब अपनी रियाया, हिंदू रियाया से होली मिलने के लिए एक जुलूस की शक्ल में नवाब साहब जाते थे और एक जुलूस जाता था और हिंदू रियाया जो है वो उनको बादशाह को से गले मिलती थी और उनको हार पहनाती थी और उनकी जय जयकार करती थी, उन पे नारे लगाती थी और मिठाइयाँ बांटी जाती थीं और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक माहौल कायम हो जाता था। ये एक जुलूस नवाब का जुलूस कहलाता था, जो कि एक बहुत अच्छी परंपरा थी। बादशाह और नवाब जो था वो अपनी हिंदू रियाया से मिलता जुलता था। मुझे ओम नारायण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शाहजहानपुर रूप से पहचाना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी सक्रिय और वरिष्ठ नेता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद एक नवाब की कमेटी बनी, उसमें 1952 में पहली कमेटी पंडित नारायण लाल वो निवासी मोहल्ला सिंजई के थे और पंडित लक्ष्मी शंकर वो भी उनके बड़े भाई थे। ये दो भाई थे। तो इन दोनों ने कमेटी बनाकर और इलाहाबाद में एक रिट फायर की कि हमारे यहाँ एक पुराना जुलूस निकालने की प्रथा चली जा रही है। विरुद्ध आर्डर ये दिया गया कि अगर नवाब की सवारी निकलती है तो अब नवाब तो रहे नहीं, एक नवाब के रूप में सवारी निकाली जाएगी। जब से ये सवारी आज तक निकल रही है, इसको समझना न्यायालय का काम था कि ये उचित है कि अनुचित है। जब उन्होंने जजमेंट दिया कि टिल फर्दर ऑर्डर इसी हिसाब से जुलूस निकलता रहेगा, तो उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो उचित है या गलत, ये उनको मानना चाहिए था। नहीं तो स्टे तो अब तक बाइकेट नहीं हुआ जी, स्टे अब तक बाइकेट नहीं हुआ। नहीं, स्टे टिल फर्दर ऑर्डर है, उसके बाद जजमेंट ही नहीं हुआ। जजमेंट हो गया। अच्छा, कई बार जब यहाँ पर जिलाधिकारियों ने रोक लगाने की बात की गई तो पंडित नारायण लाल और पंडित लक्ष्मी शंकर उस जजमेंट की कॉपी को लेकर कोतवाली में और जिलाधिकारी के आगे पेश होते, तो उससे उसकी हमको जानकारी है। ये दो भाई थे।
नाम नंद किशोर सेठ है। मेरा जन्म 1911 सितंबर 21 को हुआ था। नवाब की प्रथा जब शुरू हुई तो नवाब साहब को खुश करने के लिए ये एक स्वरूप बना के होली के नाम से निकाला जाता था। तो ये नवाब जो थे वो उनके जहाँ पर उनका निवास स्थान था वहाँ पर जाकर वो खत्म होते थे और उनको एक हिसाब से प्रसन्न करके उनको भेंट दी जाती थी। जिस समय नवाबों का पतन हुआ, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे कायम हुई, उसके बाद ये नवाब जो थे उसका स्वरूप जो था वो धीरे धीरे बदलता गया। और एक यहाँ पर और एक्सीडेंट हुआ सन वो जमाना 35 से 40 के बीच में होगा, जब यहाँ पर एक बहुत ऐतिहासिक नवाब का जुलूस निकाला गया शाहजहाँपुर में। तो उसमें हाथी के ऊपर पहली दफ़ा हाथी के ऊपर नवाब निकाले गए और घोड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े ढोल और वो नगाड़े बजते हुए और गधे और प्रोसेशन ये सब निकला। और वो नवाब जिस वक्त के से होते हुए मिशन स्कूल के पास पहुँचे तो वहाँ पर हमला हो गया। हमला हो जाने के बाद सारा जुलूस था मिशन स्कूल के ग्राउंड में पहुँच गया। फिर यहाँ पर उस टाइम में फिनले कलेक्टर था अंग्रेज, वो खुद वहाँ पर आया, उसने कहा आप निकालिए। तो उन्होंने कहा कि हमला हो चुका है, हम नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आगे चलेंगे, आप चलें। उन्होंने मस्जिदों से क्या मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया। फिर उसके बाद वो केस चला, वो उन्होंने अपनी अगुवाई में यहाँ तक नवाब साहब को निकाला। इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन है? लोग कहते हैं कि कोई एक मिश्रा जी हैं जो पहले से ही इसको ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और पार्टिसिपेट करते रहे हैं। क्या नाम है उनका? राजा राम मिश्रा जी। ये नवाबी समाप्त हो गई, यहाँ नवाब रहा ही नहीं। लेकिन जैसे लोग और शक्तिशाली होते गए तो वो मजाक का गंदा रूप बढ़ता बढ़ता इस गंदे रूप में आ गया है। बंद करना तो संभव नहीं है, क्योंकि बंद करने की जब बात आती है तो उस दिन उस साल इसमें संख्या बढ़ जाती है। पहले मुसलमानों की आबादी अधिक थी, अब उनकी कम हो गई है, लेकिन काफ़ी है। और जिन मोहल्लों से ये जुलूस निकलता है उसमें आबादी मुसलमानों की पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए कभी कभी वो आ जाते हैं और चूँ उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग होता है तो सांप्रदायिक दंगा होने की आशंका होती है। तो इसलिए यह प्रयास प्रशासन के स्तर पर किया गया कि इसके स्वरूप को बदला जाए। तो शासन के स्तर पर यही हुआ। तो अब आजकल उसका नाम बदल दिया गया लाट साहब, लेकिन आम पब्लिक उसे नवाब साहब का ही जुलूस कहती है। अब शासन भी है, वो भी कुछ नहीं करता है, मौके पर कहता है जुलूस निकल जाए शांति से, बस उनका सारा उत्तरदायित्व खत्म। ये ऐसा जुलूस है जिसके लिए कोई कमेटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है जो इसका कर्णधार हो, कोई भी नहीं है। यानी जिसे कहा जा सके कि जुलूस के कर्ता धर्ता फलाने लोग हैं। बहुत प्रयास किए गए इस विषय में सरकारी स्तर पर कि भाई जाने कौन है, तो ऐसा कोई नहीं है। पिछले 50 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ और भाग भी ले रहा हूँ इसमें, देखता भी हूँ, लगातार देख रहा हूँ। इसकी आइसक्रीम टेस्ट को दिल दिया, मैंने भी दिया। नया वनीला कोक आइसक्रीम ठंडा, अब परंपरा नहीं। मैं इसके शांतिपूर्ण निर्वहन में अपना योगदान देता हूँ। पिछले 20 साल से लगभग लगातार इसके साथ निकलता रहा हूँ आगे, जिससे कि कोई अगर कभी कोई झगड़ा या कोई अशांति की बात आए तो उसमें मैं योगदान दे सकूँ। राजाराम जी, नवाब जो बनाया जाता है वो किडनैप किया जाता है, सुनने में आता है? नहीं, किडनैप नहीं। आमतौर से एक आदमी को किराए पर ले लिया जाता है 2 दिन पहले से, उसे 2-4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और उसे कपड़े भी मिलते हैं। और उसको वो ऐसा शराबी किस्म का आदमी होता है, वो आता है और एक दिन पहले से खाया पिलाया शराब पिला के रखा जाता है और जब लेके चलते हैं पिला देते हैं शराब, तो उसे बैठा लेते हैं और उसके बाद वो बराबर जो है वो रास्ते भर पिलाते हुए जहाँ तहाँ से वो चला जाता है। मेरी जानकारी में किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया और रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि शासन में यह है, सरकार की यह रहता है कि जो जहाँ जुलूस और या मेले मनाए जाते हैं वो उसी रूप में मनाए जाएं।
एक दिन ऐसा ज़रूर इंशाल्लाह आएगा कि ये जितनी भी अच्छा ये असल में तालीम की जब कमी होती है तो बुराइयां जो है वो ऊपर उठ जाती हैं, और जैसे जैसे तालीम आती जाती है, जैसे जैसे एजुकेशन आती जाती है, तो ये सब मुझे उम्मीद है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि धीरे धीरे कुछ वक्त और लगेगा सुधीर जी हालात को बदलने में, और ये जुलूस में जब लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।